हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फिर से ऑल इंडिया अभ्यास टेस्ट सीरीज 5 की, है ना। इसमें आज बात करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के पोर्शंस की, जो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 17 से। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है और अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है। अगर रेट ऑफ एक्सप्रेशन से कंपेयर करें हम लोग तो फॉर्मूला क्या बनेगा, -1/3 डी ऑफ H2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी ऑफ NH3/dt। अगर आपको हाइड्रोजन का रेट निकालना है तो क्या करें, 3 को इधर भेज दें, ये हो जाएगा 3/2। और अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे दिया है, 2 × 10⁻⁻4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा 3 × 10⁻⁻4। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे 300 केल्विन से 280 केल्विन तक जा रहा है और 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट बोल दिया है K1 है 300 केल्विन पे, और बोल रहे हैं कि अगर 280 केल्विन तक ले जाएंगे तो 280 केल्विन पे रेट कांस्टेंट अगर K2 है तो बताना है कि कितना चेंज हो जाएगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट, कितनी चेंजिंग आ जाएगी, K2 की वैल्यू K1 से क्या हो जाएगी। तो ये मैंने बताया था कि जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट 2 का एक्सपोनेंशियल हो जाता है, यानी 2 डबल हो जाता है ना। और 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे तो 2 का एक्सपोनेंशियल टर्म इंक्रीज होगा। ऐसे ही अगर डिक्रीज करेंगे तो 2 अभी भी डिक्रीज नहीं होगा, अब डिक्रीज होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियली 2 टू द पावर -1। इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2, है ना। उस हिसाब से अगर K2 की वैल्यू को एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर -2 इंटू K1। और सिंप्लीफाई कर लें तो K2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 K1 और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25 इंटू K1 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है यहाँ पे कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच कौन सा ग्राफ सही है। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ को रिलेट करने का इक्वेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। फॉर्मूला होता है log K इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 RT, है ना, माइनस EA, और ये हो जाता है log A। कंपेयर कर लेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू -mx प्लस c। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पे आ जाएगा log K, x एक्सिस पे 1/t और -mx प्लस c का ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट अगर 10 टू द पावर -3 है तो 2/3 लाइफ होने में कितना टाइम लगेगा। 2/3 लाइफ अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया जाए हम लोग A0, है ना, A0 मान लिया जाए तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2/3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे AT की वैल्यू निकालेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A0 है, इसमें से भी 2/3 कंसंट्रेशन अगर डिकम्पोज हो जा रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म पे तो बचेगा कितना, 1/3 A0। अगर ऐसा हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है तो निकालना है यहाँ पे टाइम। एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग A0 की वैल्यू रख दीजिए A0 और AT की वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे 1/3 A0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ पे। टेम्परेचर निकालना है, ये हो गया 2.303। K की वैल्यू है यहाँ पे 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व अगर हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा log 1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे log 3 टू द पावर -1, है ना, log 3 टू द पावर -1 और सिंप्लीफाई कर लें इसको अगर, ये हो जाएगा log 3। ये वैल्यू हो जाएगी log 3। अब अगर इसको, ये था A0 से A0 कैंसिल, 3 ऊपर गया तो log 3 हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो आंसर मिल जाएगा, एक मिनट, हाँ, रखा क्या गया था, log A0 की वैल्यू है A0, AT की वैल्यू हो जाएगी 1/3 A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अगर टाइम निकालेंगे तो 2.303। K की वैल्यू है 10 टू द पावर -3, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर +3। A0 से A0 कट गया, 3 ऊपर चला गया तो ये हो गया log 3। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.303 10 टू द पावर 3 और log 3 की वैल्यू होती है 0.47, है ना। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 52 जा 100, नियर अबाउट ये चला जाएगा 1100 के आसपास। इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक रिएक्शन दे दिया है और बोल रहा है कि अगर केवल ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए कॉजेज द रिएक्शन टू बी 4 टाइम, है ना। ए का कंसंट्रेशन डबल करना है, रेट 4 टाइम हो जा रहा है। मैंने बताया था कि अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट 4 टाइम होगा तो ऑर्डर हो जाता है सेकेंड। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि अगर बी का कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ये भी मैंने बताया था कि अगर कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दें रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो वो होता है रिएक्शन हमेशा जीरो ऑर्डर का। यानी इस रिएक्शन का रेट वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू के A टू द पावर 2 B टू द पावर 0। फिर एक और क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे कि अगर केवल बी का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़े थे जिसमें हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, और ए और बी दोनों यहाँ रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्शन हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी बी का हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। फिर बोला है कि जब केवल ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो जा रहा है ना। ये भी मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन और रेट अगर सेम फैक्टर से चेंज होगा तो ऑर्डर हमेशा 1 होता है, यानी इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा ये। यहाँ निकालना आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के पावर को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम दे दिया है 693, रेट कांस्टेंट बताना है इस रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला होता है ये। अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये 693 10 टू द पावर -3, और टी हाफ की वैल्यू है 693 10 टू द पावर -3, यानी ये हो जाएगा 0.001 सेकेंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अगर 90% डिकम्पोज हो रहा है 70 मिनट में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी आपको निकालना है के की वैल्यू। एक मैंने ट्रिक बताया था कि 90% रिएक्शन जो कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो हाफ लाइफ टाइम का 3.3 टाइम होता है, यानी हो जाएगा टी हाफ। अगर यहाँ से टी हाफ हम लोग निकाल लेते हैं तो 90% की वैल्यू है 70, ये हो जाएगा यहाँ पे 3.33 और इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू जाएगी 21 या 22 के आसपास। चलिए टी हाफ मान लेते हैं 21 हो गया इसका। वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। रख दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका 2 3 जा 6 मतलब 0.329 में आना है 0.0329, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, है ना। पुट कर देंगे यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर इसका आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक रिएक्शन दे दिया है A to B, बोला है इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 100 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 टाइम हो जा रहा है। रिएक्टेंट का रेट 100 टाइम और रिएक्शन का रेट 100 टाइम हो जा रहा है अगर A का कंसंट्रेशन हम लोग 10 टाइम इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी ये चला जा रहा है 10 से 100। मैंने बताया था कि अगर रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर टाइम होगा तो ऑर्डर होता है सेकंड। 10 से 100 आने का मतलब कितने ऑर्डर का हो गया, ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है 0.5 से 0.125। 0.5 से 0.125 जाने में टाइम लग रहा है 50 मिनट, है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 0.5 से ले जाया जाए हाफ, मतलब 0.5 का हाफ हो जाएगा 0.25, फिर 0.25 का हाफ कर दिया जाए तो कितना होगा 0.125। तो जरा बताइए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टी हाफ यहाँ तक आ जाएगा, और अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 मिनट लग रहा है तो ये टाइम हो जाएगा 25 मिनट, है ना। यानी ये हो गया टी हाफ। अगर 25 मिनट आ जाए तो यहाँ निकालना है आपको रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। आइए चलिए निकाल लेते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का के निकाल लीजिए। फॉर्मूला होगा 0.693 बाई के या 0.693 बाई टी हाफ। तो यहाँ पे अगर रख दे टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई टी हाफ, ये वैल्यू हो जाएगी के की 0.693 अपॉन 25। के आ गया। एक काम करते हैं यहाँ से रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इंटू एक्टिव मास ऑफ O2। पुट कर लिया जाए यहाँ पे H2O2 का कंसंट्रेशन 0.05 जा रहा है, तो रेट निकालना है।
ये कर लेते हैं एक्टिव मास ऑफ H2O2। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के की वैल्यू है 0.693/25 और H2O2 का कंसंट्रेशन किस कंसंट्रेशन पे निकालना है, 0.05 पे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 6.93 है ना, 10⁻⁻⁴। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल घी का किया है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर हाइड्रोजन का इनिशियल प्रेशर है यहाँ पे, मान लेते हैं P1 है 2 atm। फाइनल प्रेशर कर दिया है यहाँ पे 1.2 atm और टाइम लगा दिया है 50 मिनट। टाइम बोल दिया है 50 मिनट है। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है पर सेकेंड में, तो एक काम करिए मिनट को यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंड में कन्वर्ट। तो मिनट को सेकेंड में करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3000 सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है यानी आर की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे आइए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पे मोलरिटी के टर्म पे, ये ध्यान दीजिएगा मोलरिटी के टर्म पे है, यानी अगर प्रेशर आएगा भी तो प्रेशर को आप कन्वर्ट करेंगे मोलरिटी में, है ना। तो सबसे पहले आइए निकालते हैं प्रेशर के टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि H2O2 अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 50 मिनट में बोला है ये कि डिकम्पोज हो रहा है, ये 0.5 से लेके 0.125 है ना, 0.5 से जा रहा है ये 0.125 मोलरिटी दे दी है इसकी और कंसंट्रेशन बोल दिया यहाँ पे 50 मिनट लग रहा है 0.125 मोलर। चलिए तो 0.5 से 0.125 जाने में टाइम अगर लग रहा है 50 मिनट, तो एक काम करते हैं हाफ लाइफ टाइम निकाल लेते हैं। 0.5 से 0.25 जाने में कितना टाइम लग जाएगा, 25 मिनट, यानी टी हाफ हो जाएगा इस रिएक्शन का 25 मिनट। टी हाफ आ गया और आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है यहाँ पे। जब H2O2 का कंसंट्रेशन बोल दिया है 0.05 है ना, तो टी हाफ अगर आ गया है तो हम लोग यहाँ के निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.693/25। अगर ये भी आ गया है तो रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा के इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट है यहाँ पे H2O2 है ना। फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 हो जाएगा। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के की वैल्यू है 0.693/25 और H2O2 का कंसंट्रेशन यहाँ रखना है आपको 0.05, ये है 0.05। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो अप्रॉक्सीमेट ये जाएगा 1.39 10⁻⁻2 है ना, 1.39 या 1.34 10⁻⁻2 ये रेट आ गया है। और यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बोल रहा है, तो एक काम करेंगे H2O2 को डिकम्पोज कर लेंगे तो क्या आएगा H2O + O2 है ना। अगर स्टैकियोमेट्री इक्वल है, मैंने बताया था स्टैकियोमेट्री इक्वल है तो रेट भी इक्वल हो जाएगा, यानी इसके लिए भी रेट हो जाएगा ये ऑप्शन सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है यहाँ पे कि हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल घी का हो रहा है। अगर इनिशियल प्रेशर है यहाँ पे 2 atm, फाइनल प्रेशर है यहाँ पे 1.2 atm, टाइम रख दे रहा है 50 मिनट। तो मोलरिटी के टर्म पे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। मोलरिटी के टर्म पे यानी प्रेशर को पहले कन्वर्ट करना होगा मोलरिटी में और टाइम यहाँ रखना है सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 3000 सेकेंड। आइए निकालते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं प्रेशर के टर्म पे। तो फॉर्मूला हो जाएगा dp/dt। dp का मतलब चेंज इन प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है 1.2, इनिशियल प्रेशर है 2 और टाइम है यहाँ पे 3000 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे रेट है तो रेट हो जाएगा माइनस में, ये निकाल लीजिए। रेट के पहले माइनस साइन रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6.8/3000 है ना। आइए ये हो गया आपका रेट प्रेशर के टर्म पे। इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.016 के आसपास, 0.016 के आसपास आएगी। इसको ऐसे रहने देते हैं। ये हो गया 3000, ये हो गया प्रेशर के टर्म पे। इसको कन्वर्ट करना है कंसंट्रेशन के टर्म पे, तो एक काम करते हैं, अगर प्रेशर के टर्म पे रेट आ गया तो कंसंट्रेशन के टर्म पे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन का, PV = nRT। कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कंसंट्रेशन होता है N/V, यानी N/V हो जाएगा यहाँ पे RT/P। N/V की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा P/RT। N/V हो गया P/RT।
अगर ये पहला कंसंट्रेशन है तो N/V फर्स्ट हो जाएगा। प्रेशर है यहाँ पे 2 atm, R की वैल्यू रख दीजिएगा, एटीएम में है, एटीएम में हो जाएगी 1/12। 1/12 का मतलब ये चला गया ऊपर। टेम्परेचर है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, है ना। दूसरी बार अगर निकालेंगे कंसंट्रेशन यानी N/V सेकेंड टर्म पे, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा P2/RT। प्रेशर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब बोला है प्रेशर 1.2 और R की वैल्यू फिर से रख दीजिएगा 1/12 और टेम्परेचर अभी भी है 298 केल्विन, है ना। यहाँ से आप निकाल लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन। सो कर सकते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चेंजिंग निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.44 अपॉन 298 माइनस 24 अपॉन 298। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 14.4 ये हो गया, और इसको माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से निकालना आपको रेट, तो रेट निकाल लीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में चेंजिंग कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.6 माइनस में 9.6 अपॉन 298, है ना। और टाइम यहाँ दे दिया है, टाइम दे दिया था 3000 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। रिएक्शन ये दे दिया है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, और क्यू दे दिया है, यानी ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्राफ से भी मैंने बताया था, प्रोडक्ट नीचे तो एक्सो, प्रोडक्ट ऊपर तो एंडो। एक्स बोला है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अगर यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ देख लिया जाए, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गई तो एक्स थ्रेशोल्ड हो जाएगा, सही है। वाई और जेड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो जाएगा। वाई ये हो गया, ये फॉरवर्ड का एक्टिवेशन हो गया, जेड ये हो गया, ये बैकवर्ड का एक्टिवेशन हो गया। क्यू हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन, मैंने बताया था हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी हो गया, यानी सारे ऑप्शंस इसके सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर 9 किलो कैलोरी होगी तो रेट कांस्टेंट में कितना इंक्रीमेंट होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं 298 से 308 केल्विन तक। 298 से 308 केल्विन तक टेम्परेचर ले जाएंगे तो आपको पता है 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करने पे रेट कांस्टेंट डबल होता है। अगर इनिशियल रेट कांस्टेंट मान ले K1 1 तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। चेंज इन रेट कांस्टेंट बोल रहा है कितनी इंक्रीमेंट आएगी, तो निकाल लीजिए चेंज इन परसेंटेज इन रेट, तो कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100% और ये वैल्यू आ जाएगा 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रेट कांस्टेंट बोला है कि 3 रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर के, कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा R = K A⁴ सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा तो R = K A⁴ थर्ड ऑर्डर हो जाएगा तो R = K A⁴ है ना। बताना कौन सा ऑप्शन सही है। बोला अगर A की वैल्यू 1 है, सब में A की वैल्यू 1 रख देंगे तो R1 R2 और R3 की वैल्यू सेम हो जाएगी, ये R1 ये R2 ये R3, ये सही हो गया। चलिए ये सही है। बोला है अगर A का कंसंट्रेशन 1 से कम होगा, A का कंसंट्रेशन 1 से कम होगा यानी मान लीजिए 1 से कम फ्रैक्शन वैल्यू मान लीजिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड के लिए उससे कम, थर्ड के लिए उससे कम, और A की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यानी चारों ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50% टाइम दे दिया है फर्स्ट ऑर्डर का 10 मिनट। बोला है कि अगर 10 मोल पर लीटर से स्टार्ट करेंगे तो 20 मिनट बाद कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो 10 मोल से शुरू कर रहे हैं, 10 को हाफ यानी 5 लाने में टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट। 5 से अगर 2.5 ले जाएंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, फिर से 10 मिनट, और ओवरऑल टाइम कितना हो जाएगा 20 मिनट। यानी कंसंट्रेशन आपको लेना है 2.5, और बोला है कि हाफ लाइफ टाइम दे दिया है, रेट निकालना है आपको। तो पहले एक काम करिए, हाफ लाइफ टाइम से यहाँ से निकाल लीजिए रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ टाइम से अगर रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 10, के की वैल्यू आ जाएगी 0.0693। रेट निकालने को बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट क्या होता है जो रिएक्टेंट के सिंगल पावर पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू है 0.0693 और ए का कंसंट्रेशन अब कितना रखना है 2.5। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 0.0693 × 2.5, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
10% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 298 केल्विन पे और 25% रिएक्शन की इक्वल है, तो बताना है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ए की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, एक्टिवेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम बोला है कि 10% का और 25% का इक्वल हो जा रहा है, तो लिख सकते हैं T 10% इक्वल्स टू T 25%। बोल दिया है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के, यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा K1 2.303 अपॉन K2, और यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ए लॉग ए नॉट बाई 80। तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ 2.303 अपॉन K1 लॉग ए नॉट। 10% कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल 100, 10% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना 90। यहाँ हो जाएगा इनिशियल 100, 25% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 75। ये 2.30 से 2.303 कैंसिल हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। और अगर यहाँ पे K2 बाई K1 की रेशियो निकाल लें हम लोग, तो K2 इधर आ जाएगा, ये हो गया K2, ये हो गया K1 log 10। इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 की वैल्यू होगी 1, log 9 की हो जाएगी 0.95, 9495 होती है। यहाँ आ जाएंगे log, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, log 4 की वैल्यू 0.47, log 3 की वैल्यू log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, ये log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.47। सिंप्लीफाई करते चले जाइए, K2 K1 का रेशियो बनाइए और उसके बाद आरएनएस के इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो K2 बाई K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.13, और 1 माइनस 0.95 कर दें तो हो जाएगा, एक काम करते हैं 0.94 ले लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये अगर 0.94 रख दें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये बचेगा 0.06। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग जाएगी, 2.1 के आसपास, 2.1 2.01। अब लगा दीजिए आरएनएस इक्वेशन। फॉर्मूला क्या होता है log K2 बाई K1 EA अपॉन 2.303 R 1/T1, मतलब T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, है ना। यहाँ से एक्टिवेशन निकाल लेंगे तो log K2 बाई K1 की वैल्यू हो जाएगी log 2 पॉइंट समथिंग। log 2 की वैल्यू कितनी होती है अप्रॉक्सीमेट 0.3, और ये हो जाएगा 2.303। R की वैल्यू कितनी हो गई 25/3। एक्टिवेशन निकालना है आपको, और यहाँ कर लेंगे आप T2 माइनस T1 की वैल्यू, T2 दे दिया है 308 और ये हो गया 10, और यहाँ रख देंगे T1 T2 यानी 308 इंटू 298 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन मिलेगा आपको फर्स्ट, 76.623। क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, बुकलेट का ही सेम क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पहले रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अगर बोल दिया है K2 है, दूसरे वाले के लिए बोल दिया है K1 है। अगर बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड वाले की ज़्यादा है फर्स्ट से, तो K1 K2 में क्या रिलेशन मिलेगा। आइए सॉल्व कर लिया जाए। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एक काम करते हैं दोनों के रेट कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया जाए। तो K1 और K2 का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। K1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A e टू दी पावर माइनस EA1 बाई RT, ये हो जाएगा A e टू दी पावर माइनस EA2 बाई RT। सॉल्व कर लीजिए, A से A कैंसिल हो गया, K1 और K2 में रिलेशन बोल रहा है, ये हो गया K1, ये हो गया K2। E ऊपर जाएगा तो माइनस EA2 हो जाएगा प्लस EA2, तो ये हो गया EA1 प्लस EA2 बाई RT। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पे EA2 की वैल्यू रखनी है 2EA1, 2EA1 रख देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी e टू दी पावर EA1 बाई RT, यानी K1 बाई K2 की वैल्यू हो जाएगी EA1 बाई RT, EA1 बाई RT, K1 इक्वल्स टू, ये हो गया ऑप्शन इसका थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 34 कि दो रिएक्शन है जिसमें पहले रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरे में भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों का रेट कांस्टेंट A और B दे दिया है, KA KB। एक्टिवेशन EA और AB दे दिया है। बोला है कि अगर फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा और सेकंड का एक्टिवेशन ज़्यादा होगा तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो KA की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। टेम्परेचर लो करेंगे तो K अभी ज़्यादा होगा लेकिन वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, है ना। K तो ऑलरेडी ज़्यादा है यहाँ पे,
फिर लिखा जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे के और के बी एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, ये भी सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे तो के ए ज़्यादा होगा लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी चारों ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट दो कर्व का होगा तो बी का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोला है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की इक्वल होगी तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होगा। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अगर एक्टिवेशन इक्वल हो जाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ बोल दिया है कि एसीटोन का रिएक्शन बोल दिया है। खैर रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है, तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप निकाल रहे हैं यहाँ पे एसीटोन का ऑर्डर, तो या तो ब्रोमीन की वैल्यू को कंसीडर करिएगा या तो H+ की, है ना। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो अगर H+ की वैल्यू कंसीडर करें तो मैंने बताया था कि H+ की दो सेम वैल्यू ले लेंगे 0.05 0.05। इसके रिस्पेक्ट में एसीटोन का कंसंट्रेशन देख लीजिए कितना है, सेम है। कितने का टाइम कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 1, और रेट में भी कितनी चेंजिंग आ रही है 1 टाइम की। अगर कंसंट्रेशन और रेट दोनों सेम फैक्टर से चेंज होते हैं तो ऑर्डर हो गया 1, है, यानी एक ऑर्डर आ गया यहाँ पे 1। ए मतलब हो गया एसीटोन, ए हो गया यहाँ पे एसीटोन, तो एसीटोन का ऑर्डर आ गया यहाँ पे 1। आइए ब्रोमीन का निकालते हैं। ब्रोमीन का निकालेंगे तो या तो एसीटोन या H+ को कंसीडर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं H+ को ही कंसीडर कर ले रहा हूँ। H+ को कंसीडर अगर करेंगे तो H+ के टर्म पे ब्रोमीन का कंसंट्रेशन 0.05 और 0.01 है। कितने टाइम चेंज हो रहा है 2 टाइम। रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऑर्डर होता है 0, यानी ब्रोमीन के टर्म पे ऑर्डर हो गया 0। आइए नेक्स्ट पे आते हैं H+ पे। हाइड्रोजन का निकालना है तो या तो ब्रोमीन या तो एसीटोन की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे एसीटोन की वैल्यू को कंसीडर। तो एसीटोन का पहला कंसंट्रेशन है 0.3, दूसरा है 0.3। इस 0.3 के रिस्पेक्ट में H+ का कंसंट्रेशन सेम आ रहा है 0.5, यानी कंसंट्रेशन 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है, रेट भी 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी H+ के भी टर्म पे ऑर्डर कितना हो गया 1। ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे हम लोग तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है तो एक्टिव मास ऑफ एसीटोन इनटू एक्टिव मास ऑफ H+। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा 4th। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद काइनेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। यहाँ बोला है कि कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा होगा। मैंने बताया था कि अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अगर वाटर एक्सेस में है तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर, अगर वाटर एक्सेस में नहीं है तो ये हो जाता है सेकंड ऑर्डर, है ना। तो फिलहाल वाटर एक्सेस में लिखा नहीं है, यानी ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। अगर यहाँ पे वाटर एक्सेस में होता तो हमेशा ये शूडो फर्स्ट ऑर्डर होता। मैंने बताया था कि शूडो फर्स्ट ऑर्डर में या शूडो ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 पे। बोल दिया है कि दो रिएक्शन है, दोनों का रेट कांस्टेंट K1 K2 है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। टेम्परेचर बताना है जिसपे K1 और K2 इक्वल हो जाएगा। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे K1 और K2 इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में करवाया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3rd। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करवाना है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेसिक मीडियम में डिकम्पोजिशन या अगर कैटलिस्ट लगा देंगे आयोडाइड यहाँ पे तो भी वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर बोला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एक रिएक्शन का 2 है। अगर टेम्परेचर 30 से 100 डिग्री सेल्सियस रह जाएंगे तो रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा। तो रेट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने T2 - T1/10। तो T2 की वैल्यू है 100 माइनस 30, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 2 to the power 7। और 2 to the power 7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जाएगा 128 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक रिएक्शन दे दिया है 2 मोल NO, मैकेनिज्म दे दिया है, रेट एक्सप्रेशन बताना है कौन सा सही है। तो मैंने बताया था कि स्लो स्टेप ही यूज होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, यानी इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाए हम लोग तो ये स्टेप यूज होगा सेकेंड के NOBr2 और ये हो गया NO। प्रॉब्लम ये है कि Br2 तो NOBr2 और NO तो मिल जा रहा है इस रिएक्शन में और Br2 चाहिए। तो Br2 लाने के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन का एक्चुअल रिएक्शन ये चाहिए, इसमें दोनों रिएक्टेंट आने चाहिए, तो मैंने बताया था कि जो इक्वेशन बचेगा उसको इक्विलिब्रियम स्टेप पे मान लेंगे। और फिलहाल यहाँ पे फास्ट वाला दे दिया इक्विलिब्रियम, तो पहले वाले से निकाल लीजिएगा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट यानी NOBr2, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट
NOBr2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या हो गया, NO है और Br2 है। आपको Br2 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और NOBr2 हटाना है, तो NOBr2 की वैल्यू यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट कर लें हम लोग NOBr2 की, तो क्या आएगा K इक्विलिब्रियम एक्टिव मास ऑफ NO इंटू एक्टिव मास ऑफ Br2। उठा के रख दीजिए यहाँ पे, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, K आ जाएगी। NOBr2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे NOBr2 की जगह यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें हम लोग, तो NOBr2 और ये हो जाएगा NOBr2 की जगह रख सकते हैं हम लोग K EQ, इक्विलिब्रियम हो गया ये, एक्टिव मास ऑफ NO इंटू एक्टिव मास ऑफ Br2 इंटू एक्टिव मास ऑफ NO। जरा बताइए कितना ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, NO और NO हो जाएगा NO का स्क्वायर और ये हो जाएगा Br2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 के बाद, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा, पेपर तो ईजी था, है ना। ओके, टेक केयर।